मूवी की स्टार्टिंग मैडलिन नाम की एक लड़की से होती है जो मेंटल असाइलम में एक लॉन्ड्री वर्कर है। उसी असाइलम में एक मार्कस नाम के राइटर को भी रखा गया है जो कि राइटर है, उसे लिखने का बहुत शौक है, तो मैडलिन उसकी इस काम में हेल्प करती है। मार्कस जो भी लिखता, मैडलिन एक बंदे को सब छुपा करके उसे दे करके आती थी जो कि हॉर्स राइटर था। वो किसी पब्लिशर कंपनी का बंदा है। वो बंदा हर बार मैडलिन के साथ में जब भी आता फ्लर्ट करता था, क्योंकि इस काम के लिए उन दोनों को भी बेनिफिट मिलने वाला था। मार्कस की बुक जब मार्केट में आई तो वो बहुत सेल हुई, सभी को वो बहुत पसंद आई, पर वो एडल्ट थी और उस समय इस तरह की बुक पढ़ना अलाउ नहीं था। इस पर राजा को गुस्सा था, तो वो उस बुक की सभी कॉपीज को सीज कर जलाने का ऑर्डर देता है, साथ ही मार्कस को भी शूट करने का। पर एक बंदा उसे ऐसा न करने की सलाह देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो मरने के बाद भी फेमस हो जाएगा, उसका नाम हिस्ट्री में शामिल हो जाएगा। तो अब उसे मारने के बजाय डॉक्टर रॉयर को उसका ट्रीटमेंट करने का बोलता है। वो सर्वेंट उस डॉक्टर के पास आया। हम देखते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कम टॉर्चर ज्यादा है। अब ऐसा ही कुछ ट्रीटमेंट मार्कस राइटर का होने वाला है। वहीं मैडलिन को पेस्ट लिखना पढ़ना सिखाता है, क्योंकि वो इन सबसे अनजान है। मैडलिन पेस्ट को पसंद करती थी, पर पेस्ट को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। रात को मैडलिन वही बुक की स्टोरी अपने फ्रेंड्स को पढ़ करके सुनाती है, जिसे सुनकर के बाहर खड़ा एक बंदा जो कि पेशेंट था खुद को प्लीज करता है। वही पेस्ट डिस्टर्ब लोगों को तरह तरह से चीजों को सिखा करके उन्हें मोटिवेट करता है। मैडलिन जब सबको बेडशीट देती है तो वही राइटर उसे अंदर बुलाता है। मैडलिन अंदर गई, वहाँ की हर चीज को देख करके वो हैरान थी। मैडलिन उसे उसकी बुक सेल का हिस्सा देती है। मार्कस उसे उसका कमीशन देता है। मैडलिन उससे उसकी दूसरी बुक का बोलती है, क्योंकि अब उसकी लेटेस्ट बुक की सभी कॉपीज को जला दिया गया था। मार्कस बोलता है उसके पास में एक और स्टोरी रेडी है, जिसके बदले उसे उसके हर एक पेज के लिए किस करना होगा। मैडलिन भी रेडी हो जाती है। 2 केसेस और 1 पेज के बाद में मार्कस उसका गलत यूज करना चाहता है, पर तभी पेस्ट एबी वहां आ जाता है। मैडलिन वहां से चली जाती है। अब पेस्ट मार्कस के साथ में ड्रिंक करते हुए उसे समझाता है कि लिखने के लिए और भी बहुत कुछ है, पर मार्कस जिद्दी था। कुछ ही देर में डॉक्टर रॉयर वहां पहुंच जाता है। पेस्ट उससे आने की वजह पूछता है। रॉयर बताता है, मैंने मार्कस का केस पढ़ा है, उसने 16 साल की कम उम्र में ही क्या क्या कर डाला, और मुझे राजा ने यहाँ उसी को ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा है, उसकी लेटेस्ट बुक की वजह से, जिसकी सभी कॉपीज को सील कर जला दिया गया है। और रॉयर एबी को बताता है कि जब मैं उसे ट्रीटमेंट दूंगा तो लिखने का छोड़ो, वो सोचना तक बंद कर देगा। एबी रॉयर से कहता है कि वो उससे बात कर इस सब को करने से रोक लेगा। एबी ने जब उससे बात की तो वो जिद्दी था, वो अपनी जिद पर अड़ा था, पर एबी ने डॉक्टर से झूठ कहा कि वो मान गया है, वो आगे से कुछ भी नहीं लिखेगा। एबी नहीं चाहता था कि रॉयर मार्कस को टॉर्चर करे। कुछ दिन बाद में डॉक्टर सिमोन नाम की ऑर्फन लड़की को लेने आया। उसके मास्टर बताती है कि वो बहुत कम एज की है, पर डॉक्टर का कहना था कि वो उसे चैटन की पोस्ट पर बिठाना चाहता है, जो सिर्फ उसकी वाइफ को ही मिल सकती है। सिमोन भी कंफ्यूज थी, पर सिस्टर उसे समझाती है कि वो लकी है, वरना उसे यहीं चर्च में नन बनकर की लाइफ स्पेंड करनी पड़ती उसी के जैसे। सिमोन भी डॉक्टर के साथ में चुपचाप चली जाती है बेचारी। पर जब डॉक्टर अपने बंदे से बात करता है तो हम देखते हैं, हमें इस बात का पता चलता है कि वो इस समय एक पिंजड़े से दूसरे पिंजड़े में शिफ्ट की गई है। डॉक्टर अपने बंदे को विंडो हाई गेट को लोहे का लगाने का बोलता है, क्योंकि वो उसके लिए एक रेयर बर्ड है जो कि उसे बड़ी मुश्किल से मिली है। उसका रूम हमेशा बाहर से लॉक रहेगा। रात को डॉक्टर सिमोन के साथ में जबरदस्ती इंटीमेट भी होता है। अब हर तरफ उन्हीं दोनों को लेकर के बातें होने लगी थी कि उन दोनों की एज में कितना डिफरेंट है। एक रात असाइलम में एक शो अरेंज किया जाता है जिसे मार्कस ने ही लिखा था, जहां पर डॉक्टर सिमोन को लेकर के आया था। साथ ही मार्कस की वाइफ भी आई थी प्ले देखने के लिए, और ये प्ले कम्प्लीटली डॉक्टर रॉय और सिमोन की शादी को लेकर के ही किया जा रहा था, जो काफ़ी अडल्ट था। डॉक्टर को जैसे ही ये सब समझ आया, उसने सिमोन को वहाँ से जाने का बोला, जो कि बगी में बैठ करके उसका वेट करेगी। प्ले देखते देखते एक पेशेंट ने मैडलिन के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैडलिन की आवाज़ उस शोर की वजह से कोई सुन नहीं पाया, पर अचानक से मैडलिन के हाथ में जल्दी प्रेस लगी और उसने उसे दे मारा, और सबको पता चल गया, सबको समझ आ चुका था कि ये सब उस प्ले की वजह से ही हुआ था। डॉक्टर रॉयर को भी इस पर बहुत गुस्सा आया। एबी को उसने कहा अब उसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। एबी भी उस सबसे डिस्टर्ब था, तो उसने मार्कस को लिखने की हर जरूरी चीज़ ले ली। मार्कस उसे कहता है वो बस लिखता है, पब्लिश नहीं करा रहा, और इन सब के बिना मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं बेबस हो जाऊंगा। एबी उसे पढ़ने के लिए एक बाइबल देता है, पर वो उसे नहीं पढ़ना चाहता। मार्कस एबी को कहता है मैडलिन मेरी हर बात सुनती है, अगर तुम कहो तो मैं उसे रात को तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। एबी को कुछ समझ
समझ नहीं आता कि वो खुद की इंसल्ट कर रहा या उसकी, और उसका सारा सामान लेकर के वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में मार्क्विस से मिलने उसकी वाइफ आती है। वो भी उसे वही समझाती है क्योंकि उसके ऐसा लिखने से ही मैडलिन के साथ में वो इंसिडेंट हुआ था। इवन खुद उसकी वाइफ को भी लोगों से पता नहीं, ना जाने क्या क्या सुनने को मिलता है, पर वो उल्टा उस पर गुस्सा करता है। दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो मार्क्विस की वाइफ को वहां से बाहर ले जाते हैं। खिसियाई हुई उसकी वाइफ डॉक्टर रॉयर के पास पहुंचती है और उससे मार्क्विस का ट्रीटमेंट करने का बोलती है, जिस पर डॉक्टर कहता है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है और इतने तो मार्क्विस की वाइफ के पास भी नहीं थे। डॉक्टर अब उससे उसकी बुक जो सेल हुई थी उसके पैसों का पूछता है, लेकिन उसकी वाइफ बताती है कि वो पैसा गलत है, वो उसे हाथ तक नहीं लगाती क्योंकि वो उसकी बुक सेल का पैसा है जो कि गंदा पैसा है। जिस पर डॉक्टर रॉयर कहता है कि वो उन पैसों का यूज उसके उस ट्रीटमेंट के लिए कर सकती है। वो भी मान जाती है। वही मार्क्विस के पास अब लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, ना ही पेपर, ना ही पेन, ना ही इंक। मैडलिन जब उसे खाना देने आती है तो वो उससे पेन और इंक मांगता है, पर इस बार वो भी उसकी हेल्प नहीं करती, वो भी मना कर देती है। पर जब वो ड्रिंक करता है, वो ड्रिंक उसके शीट पर गिरता है तो इसे देख करके उसके माइंड में आइडिया आया और उसने अपने ड्रिंक से ही पूरी पैड शीट पर अपनी बुक लिख डाली। और जब मैडलिन को वो मिली तो उसने वो पूरी की पूरी पेपर पर नोट कर डाली। उस दौरान उसकी मदर जो कि ब्लाइंड थी वो भी उसमें काफी इंटरेस्ट लेती हैं। अब जब मार्क्विस की वापस से बुक पब्लिश हुई तो डॉक्टर को पता चल गया कि वो किस तरह से कंटिन्यू कर रहा है। एबी ने भी गुस्से में मार्क्विस के रूम से हर चीज हटा दी। वहीं सीमोन किसी तरह बाहर निकलती है और मार्केट से जाकर के मार्क्विस की लिखी हुई एक बुक खरीद करके ले आई जो कि आखिरी कॉपी थी, और उसका जो मेन कवर था वो उसको चेंज कर देती है जो कि उसके हस्बैंड रॉयर को पता ना चले। और अब वो रात को रॉयर के साथ में उसी के बेड पर पड़ती है। वहीं मार्क्विस ने विंडो ग्लास तोड़ करके उसके कान से अपने ही फिंगर कट कर अपने ब्लेड से खुद के कपड़ों पर बुक लिख डाली। ये देख करके मैडलिन बहुत खुश थी, वो उसे जीनियस बोलती है। तभी मौका मिलते ही वो अपने रूम से बाहर निकल आया। डॉक्टर रॉयर भी वहां आ गया था और उसे जंगली कहते हुए लॉक करने को कहा। और इस सब से प्रीस्ट एबे बहुत गुस्सा हो गया। इस बार उसने उसकी बॉडी से सारे कपड़े तक रिमूव कर डाले, इवन उसकी हेयर विग भी ले ली जो उसे हमेशा पहने रहता था। वहीं डॉक्टर को मैडलिन के बारे में एक लेडी ने बता दिया था कि वो उसकी हेल्प करती है, जिसके लिए उसे पनिश किया जाता है, उसे सबके सामने कोड़े मारे जाते हैं। एबे आकर के उसे बचाता है। प्रीस्ट ने मैडलिन को कहा, मैंने तुमको पढ़ना सिखाया, तुमको इसमें इंटरेस्ट क्यों है, तुमको कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए था। और अब प्रीस्ट एबे मैडलिन को कहीं दूर भेजने का डिसाइड करता है। वहीं डॉक्टर का असिस्टेंट कटिंग को लेकर के सिमोन से उसकी पसंद पूछता है तो वो उसे मार्क्विस की बुक दिखाती है। ये देख करके वो चौंक जाता है कि उसके पास में बुक कहाँ से आई। दोनों में कुछ देर बात हुई और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। रात को मैडलिन को नींद नहीं आती, वो एबी के रूम में जाकर के उसे किस करने लगती है, वो भी पैशनेटली। एबी ने उसे खुद से दूर कर वहाँ से जाने का बोला और कहा वो उसे एज अ गॉड चाइल्ड बहुत प्यार करता है। वहीं सिमोन और डॉक्टर का असिस्टेंट दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। सिमोन उसके साथ में भाग गई थी और जब डॉक्टर को सिमोन का लेटर मिला तो वो बहुत गुस्सा आया। साथ ही उसे मार्क्विस की बुक भी मिली। खिसियाया डॉक्टर ने अब मार्क्विस को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। मार्क्विस उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। रात को मैडलिन मार्क्विस की स्टोरी के बारे में पूछती है, लेकिन अब उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके हाथ भी घायल थे। मैडलिन ने कहा तुम मुझे स्टोरी सुनाओ, मैं उसे लिखूंगी। तभी मार्क्विस को आइडिया आया। रात को मार्क्विस ने अपने बाजू के रूम में पेशेंट को स्टोरी सुनाई, उसने अपने बाजू वाले रूम के पेशेंट को सुनाई। इस तरह स्टोरी ट्रेवल करते हुए मैडलिन तक पहुंची, जिसे मैडलिन तक पहुंचाने वाला बंदा वही पेशेंट था जिसने शो के टाइम उसके साथ में जबरदस्ती की थी। उसमें एक फायर सेंटेंस भी था जिसमें एक पेशेंट ने अपने ही बेड को जला दिया। उस दौरान भगदड़ मच गई और वही पेशेंट मैडलिन के रूम में घुस आया जो उसे लास्ट की स्टोरी सुना रहा था। मार्क्विस को उसकी चीखें सुनाई दी। उसकी चीखें सुनने के बाद में वो भी मैडलिन मैडलिन चिल्लाने लगा और उसको सुनकर के और भी लोग मैडलिन मैडलिन जोर जोर से बोलने लगे। ये आवाज़ प्रीस्ट और डॉक्टर को भी सुनाई दी। प्रीस्ट बाहर का नज़ारा देख करके हैरान था। उस स्टोरी को सुनने के बाद में सभी पेशेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। डॉक्टर ने मैडलिन को देखा पर उसने उसे अनदेखा कर दिया। वो चाहता तो उसे बचा सकता था। मैडलिन की ब्लाइंड मदर भी उसकी चीखों को सुन रही थी। प्रीस्ट अबे अब जब मैडलिन तक पहुंचा तो वो मर चुकी थी। अबे बहुत रोया। वो हॉर्स राइडर जो कि मैडलिन से स्टोरी लेने आता था आज वो भी खाली हाथ लौट गया। उस पेशेंट को भी पनिश किया गया। पर जब सब कुछ अंडर कंट्रोल होने के बाद में रॉयर ने एबे से कहा इसमें उस पेशेंट की कोई गलती नहीं, ये सब उस
मार्कस की स्टोरी की वजह से हुआ। तुम भी मैडलिन के मरने की जिम्मेदार हो। एबे मार्कस के पास गया पर उस पर एबी के गुस्से का या मैडलिन के चले जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी वो बहुत रोता है और रोते हुए बोला उसे प्रॉपरली बरियल करना, पर इस बार एबे ने उसे पनिश किया, उसकी टंग को ही कट कर दिया। उसकी चीखों को पीस सुन नहीं पाया और उसने खुद को भी पनिश किया। ये बात उसने डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने कहा क्या तुम आज रात ठीक से सो सकोगे? उसने कहा कभी नहीं। रात को जब एबे सोया तो सपने में मैडलिन के साथ में इंटीमेट हुआ। तभी एक बंदा आकर के मार्कस को बताता है। एबे ने जाकर के देखा पूरे केस की वॉल पर मार्कस ने अपने ब्लड से स्टोरी लिखी थी और वो पूरी तरह से दर्द में तड़प रहा था। आखिर में वो मर जाता है। आफ्टर सम टाइम दिखाया जाता है डॉक्टर राया किसी नए प्रीस्ट को गाइड कर रहा है मार्कस की सभी स्टोरीज को पब्लिश करने के लिए। साथ ही एबे की जगह नए प्रीस्ट ने ले ली थी और मार्कस की जगह एबे ने ले ली थी। अब तक जो भी हुआ था उस सब का एबे पर बुरा असर हुआ, इसीलिए वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। वो भी मार्कस के जैसे अब स्टोरी लिखता था, इसीलिए उसके रूम में भी उसके पास में कुछ भी नहीं था। पर इस सब में मैडलिन की ब्लाइंड मदर उसकी हेल्प करती है क्योंकि मैडलिन भी यही चाहती थी। और अब एबे स्टोरी कंटिन्यू करता है और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।